हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपांडिंग नॉलेज पे। मैं हूं भजन कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्सपांडिंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीजल मैकेनिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगर आपका ट्रेड डीजल मैकेनिक है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप ITI का CBT एग्ज़ाम देने वाले हैं या रेलवे ALP या टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने वाले हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आपका ट्रेड डीजल मैकेनिक है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। इससे पहले आपका 20 क्वेश्चन हो चुका है, यानी कि क्लास 1 हो चुका है, उसमें आपका 20 क्वेश्चन हुआ था। ओके, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 21 क्वेश्चन से। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 21 नंबर का क्वेश्चन कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है, विच इंजन इज मोर इकोनॉमिकली एंड कॉम्पैक्ट। ओके, यानी कौन सा इंजन है जो कि आपका अधिक किफ़ायती और कॉम्पैक्ट है। किफ़ायती और कॉम्पैक्ट मतलब हो गया आपका, किफ़ायती और कॉम्पैक्ट मतलब हुआ सस्ता और मजबूत, यानी कौन सा इंजन है जो कि सस्ता और मजबूत है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी कि आपका V इंजन होता है। V इंजन कैसा होता है आपको, किफ़ायती और आपका क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि V इंजन कैसा होता है, यानी V इंजन जो होता है वो कैसा होता है। याद रखिएगा V इंजन का शेप होता है आपको इस तरह का होता है, यानी कि V शेप में आपका V इंजन होता है। इससे पहले जो क्लास हुआ था आपका रेडियल इंजन, अपोजिट इंजन एंड V इंजन एंड इनलाइन इंजन के बारे में बताया गया था। अगर आप लोग क्लास नहीं देखें तो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग इस क्लास में भी समझ लेते हैं कि रेडियल इंजन कैसा होता है। याद रखिए रेडियल इंजन का जो आकार होता है यानी शेप होता है, ये आपको इस टाइप का शेप होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस टाइप का आपका शेप होता है रेडियल इंजन का। ओके, इस टाइप का शेप होता है। ओके, इस टाइप का अगर आप देखेंगे फिगर में तो आप इस टाइप का आंसर दे सकते हैं। इस टाइप का फिगर में आप कहीं भी देखेंगे या किसी भी आप एग्जामिनेशन में अगर देखेंगे, पूछा जाएगा आपसे, तो इस टाइप का फिगर आपको दिखाई देगा। तो अब ये क्या होगा, इंजन होगा आपको, ये होगा आपका रेडियल इंजन। याद रखिएगा रेडियल इंजन का जो आकार होता है कुछ इस टाइप का होता है। ओके, ये आपका रेडियल इंजन हो गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अपोजिट इंजन का आकार कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ओके, देख लीजिए अपोजिट इंजन जो होता है आपको इस टाइप का अपोजिट इंजन होता है। इस टाइप का क्या होता है आपका अपोजिट इंजन होता है। ओके, इस टाइप का अगर फिगर आपको देखने के लिए मिले तो ये कौन सा इंजन होता है आपको, अपोजिट इंजन होता है। कुछ इस टाइप का फिगर होता है। ओके, ये क्या हो गया आपको अपोजिट इंजन हो गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा इंजन आता है आपको, इनलाइन इंजन आता है। ओके, यानी इनलाइन इंजन कैसा होता है, तो याद रखिए इनलाइन इंजन जो होता है आपको इस टाइप से रहता है इनलाइन इंजन। ओके, इस टाइप से आपको लाइन के रूप में खींचा रहेगा आपको इनलाइन इंजन। ओके, ये आपका क्या कौन सा इंजन है, तो आपको इनलाइन इंजन है। याद रखिएगा ये कौन सा इंजन है, इनलाइन इंजन है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि V इंजन जो होता है वो 60 डिग्री के कोण पे होता है। V इंजन कितना होता है आपको 60 डिग्री कोण पे झुका हुआ रहता है, यानी 60 डिग्री कोण पे क्या होता है, झुका हुआ रहता है आपको V इंजन। ओके, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर आपका होगा कौन सा होगा आपको C होगा, यानी V इंजन होता है। V इंजन कैसा होता है आपको, तो अधिक किफ़ायती और कॉम्पैक्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया आपसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 22 में जो पूछा गया है विच इज़ द हाई फ्यूल इफिशिएंटी इंजन, यानी कौन सा इंजन है जो कि कुशल इंजन है, यानी उच्च ईंधन कुशल इंजन कौन सा है। यानी कि आपसे पूछा गया है कौन सा इंजन ऐसा है जो उच्च ईंधन कुशल इंजन, यानी उसमें आपका क्या होता है, उच्च ईंधन का यूज होता है, यानी कि अधिक ईंधन का यूज होता है, कौन सा ऐसा इंजन है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर C, यानी कि रेडियल इंजन होता है। कौन सा इंजन होता है आपको, रेडियल इंजन होता है। रेडियल इंजन का शेप कैसा होता है इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 23 है। ओके, देख लेते हैं हम लोग। पूछा गया आपसे विच इज द इंजन आल्सो कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन, यानी कि इंजन जिसे निरंतर दबाव चक्र इंजन भी कहा जाता है, यानी कौन सा ऐसा इंजन है जिसे निरंतर दबाव चक्र भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर B हो गया, यानी कि डीजल साइकिल होता है। कौन सा होता है आपको इंजन, ऐसा इंजन जिसे क्या होता है आपको निरंतर दबाव चक्र इंजन भी कहा जाता है। तो कौन सा इंजन होता है आपको, डीजल साइकिल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको 24 क्वेश्चन आता है, यानी 24 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि व्हाट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ क्रैंक पिन टू द सेंटर ऑफ द मेन जर्नल, यानी कि क्रैंक पिन के केंद्र के बीच की दूरी को मुख्य पत्रिका के केंद्र में क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर C होगा, यानी कि क्या कहा जाता है आपको, थ्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थ्रो कहा जाता है, यानी कि आपको क्रैंक पिन जो होता है केंद्र के बीच की दूरी को मुख्य पत्रिका के केंद्र में क्या कहा जाता है आपको,
थ्रो कहा जाता है। ओके, जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियोज अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी स्टूडेंट ITI का CBT एग्जाम देने वाले हैं उसके बीच ये वीडियो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें पूछा रहा है आपको हाउ द पिस्टन स्ट्रोक इज डिफाइंड एज, यानी कि पिस्टन स्ट्रोक को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो याद रखिएगा पिस्टन स्ट्रोक को कैसे परिभाषित किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि डबल द थ्रो हो जाएगा। कैसे परिभाषित किया जाता है आपको, डबल थ्रो। ओके, यानी इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज फायरिंग ऑर्डर, यानी कि फायरिंग ऑर्डर क्या होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा फायरिंग ऑर्डर क्या होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा फायरिंग ऑर्डर ये होता है आपको सीक्वेंस ऑफ पावर स्ट्रोक ऑकुरेंस होता है, यानी कि शक्ति स्ट्रोक की घटना का अनुक्रम क्या होता है, फायरिंग ऑर्डर होता है। यानी फायरिंग ऑर्डर जो कहते हैं हम लोग किसको कहते हैं, फायरिंग ऑर्डर कहते हैं शक्ति स्ट्रोक की घटना का अनुक्रम को कहते हैं फायरिंग ऑर्डर। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग समझने के लिए आपको थ्योरी जरूर पढ़ना होगा। आप लोग क्वेश्चन थोड़ा बहुत कम समझ में आता होगा, इसके लिए आपको थ्योरी जरूर पढ़ना होगा। अगर आप लोग थ्योरी पढ़े हैं तो आप लोग क्वेश्चन समझ में आता होगा। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 27 आता है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 27। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में जो आता है आपका पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ बर्डन गेज, यानी कि बर्डन गेज का उपयोग क्या है। यानी कि बर्डन गेज का जो उपयोग किया जाता है वो बर्डन गेज का उपयोग किस लिए किया जाता है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिए बर्डन गेज का जो उपयोग किया जाता है टू मेजर प्रेशर, यानी कि दबाव को मापने के लिए किसका किया जाता है, आपको बर्डन गेज का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा आपके CBT एग्जाम में पूछा जा सकता है, ITI के CBT एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बर्डन गेज का उपयोग क्या है, यानी बर्डन गेज का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आपको दबाव को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज यूज टू स्टार्ट ए हैवी अर्थ मूविंग इंजन, यानी कि एक भारी पृथ्वी के चलने वाले इंजन को शुरू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, आपको एक भारी पृथ्वी के चलने वाले इंजन को शुरू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग का उपयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच इज़ द इंजन एडॉप्ट हैंड क्रैंकिंग, यानी कि कौन सा इंजन है जो कि हाथ से क्रैंकिंग को अपनाता है। यानी कि ऐसा कौन सा इंजन है जो कि हाथ से क्रैंकिंग को अपनाता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्मॉल इंजन। स्मॉल इंजन कैसा होता है, आपको हाथ से क्रैंकिंग को अपनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30 आता है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज द मोस्ट प्रीफर्ड स्टार्टिंग सिस्टम इन LMV। ओके, यानी LMV में सबसे पसंदीदा अभिनीत प्रणाली कौन सी है। तो याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि LMV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा LMV का जो फुल फॉर्म होता है आपको लाइट मोटर व्हीकल होता है। क्या होता है आपका, लाइट मोटर व्हीकल होता है। ओके, लाइट L से हो गया लाइट, और M से हो गया आपको मोटर, MOTO मोटर हो गया। ओके, और V से व्हीकल होता है। ओके, VEHICLE व्हीकल। याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि LMV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिए LMV का जो फुल फॉर्म होता है आपको लाइट मोटर व्हीकल होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया। आपसे पूछा गया है कि LMV में सबसे पसंदीदा अभिनीत प्रणाली कौन सी है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग होता है। कौन सा होता है LMV में सबसे पसंदीदा अभिनीत प्रणाली कौन सा आता है, आपको इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 31, यानी क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया है हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है
कि व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सिलेंडर ब्लॉक, यानी कि सिलेंडर ब्लॉक की सामग्री क्या है, यानी सिलेंडर ब्लॉक जो बनता है वो किस चीज़ से बनता है सिलेंडर ब्लॉक, यानी कि आपका इंजन के अंदर जो सिलेंडर ब्लॉक होता है वो सिलेंडर ब्लॉक किस चीज़ का बनाया जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा ये कास्ट आयरन का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है आपको, कास्ट आयरन का बनाया जाता है, यानी कास्ट आयरन के से क्या बनाया जाता है आपको, सिलेंडर ब्लॉक बनाया जाता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये आपको कुछ फिगर दिया गया है। ओके, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज, ये जो आप इंजन देख रहे हैं, ओके, इस इंजन में ये जो आप ऊपरी वाला हिस्सा देख रहे हैं ये इसका क्या नाम है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है, तो आपका इसका नाम हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन जो दिया गया आपको, ऑप्शन नंबर दिया गया आपको, वाल्व डोर कवर दिया गया है, सिलेंडर हेड दिया गया है, इंजन ब्लॉक दिया गया, ऑयल पेन दिया गया है। ओके, ऑयल पेन भी नहीं है, इंजन ब्लॉक भी नहीं है, सिलेंडर हेड भी नहीं है, ये क्या आपको वाल्व डोर कवर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वाल्व डोर कवर क्या हो गया। ये आपका वाल्व डोर कवर है, ये जो आप देख रहे हैं इंजन के ऊपर जो लगा हुआ है ये आपका क्या है, वाल्व डोर कवर है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में, उसी फिगर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द एक्सेस में चिन्ह भाग का क्या है। ये जो हम लोग पढ़े थे इससे पहले क्वेश्चन, ये क्या था आपका, वाल्व डोर कवर था। ओके, ये क्या था आपका, वाल्व डोर कवर था। उसके जस्ट नीचे में ये क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा ये क्या है आपका, हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो ऑप्शन में दिया गया आपका वाल्व डोर कवर दिया गया, और वाल्व डोर कवर तो हम लोग पढ़ लिए हैं। सिलेंडर हेड दिया गया, इंजन ब्लॉक दिया गया, ऑयल पेन दिया गया। ऑयल पेन भी ये भी नहीं है आपका, इंजन ब्लॉक भी नहीं है, ये क्या है आपको, सिलेंडर हेड है। क्या है, सिलेंडर हेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आपको, ये क्या है आपका, सिलेंडर हेड है। ओके, ये क्या आपका सिलेंडर हेड है, यानी कि ये जब आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, सिलेंडर है। ये ऑप्शन में देख रहे हैं ये सिलेंडर है, और इसकी जस्ट ऊपर में क्या है, ये आपका सिलेंडर का हेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी होगा। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम, यानी कि आरेख में, आरेख का नाम क्या है। ये जो आपको आरेख दिया गया है इस फिगर में आप देख रहे होंगे, तो देख लेते हैं ये जो आप आरेख देख रहे हैं, ये आरेख में क्या नाम है इस आरेख का, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इस आरेख का जो नाम है, इस आरेख का नाम आपका वाल्व टाइमिंग है। क्या आपका, वाल्व टाइमिंग है, यानी कि आरेख का नाम क्या आपका, वाल्व टाइमिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाए। इस प्रकार का फिगर आप देखेंगे एग्जामिनेशन में, तो ये फिगर कौन सा आपका है, तो वाल्व टाइमिंग का फिगर है। ओके, याद रखिएगा वाल्व टाइमिंग का ये फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में देख लेते हैं क्या पूछा गया आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, यानी कि द एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये आप जो फिगर देख रहे होंगे, इस फिगर में आपको ये फिगर जो देख रहे हैं, इस फिगर में ये एक्स के रूप में जो दिया गया है इसका नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये क्या आपका है, क्रैंक आर्म है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, क्रैंक आर्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा क्रैंक आर्म है ये आपका, आपके एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा ये आपको क्रैंक आर्म करके ही रहेगा, या आपको सन की भुजा नहीं रहेगा। तो ये आप क्या याद रखेंगे, हिंदी में नहीं याद रखेंगे, या आप क्रैंक आर्म ही याद रखेंगे, या क्या आपका क्रैंक आर्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एज एक्स, यानी कि ये जो आप एक्स के रूप में देख रहे हैं, ये जो फिगर देख रहे हैं आप, ये फिगर में क्या, ये जो भाग है आपका इसका क्या नाम है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आपका क्या, आपको तो गजन पिन है। क्या आपका है, ये गजन पिन है। याद रखिएगा ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये आप देख लेंगे ये फिगर में ये क्या आपका है, तो गजन पिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा गजन पिन, अगर आपसे पूछा जाए कि गजन पिन किस चीज़ का बना होता है, तो याद रखिए गजन पिन जो बना होता है आपको स्टील एलॉय का बना होता है। किसका बना होता है, तो स्टील एलॉय का बना होता है, यानी कि स्टील के मिश्र धातु से बना होता है। याद रखिएगा गजन पिन किसका बना होता है, स्टील एलॉय का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 37 इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है, हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द पिस्टन पिंस, यानी कि पिस्टन पिन जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा पिस्टन पिन जो बना होता है ये आपको किसका बना होता है आपको,
तो ये बना होता है आपको निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है। किसका बना होता है आपको? निकिल क्रोमियम स्टील का किसका बना होता है? पिस्टन पिन बना होता है। याद रखिएगा, निकिल क्रोमियम और स्टील का बना होता है आपको पिस्टन पिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है, ये फिगर को आप देख रहे होंगे, इस फिगर में पूछा गया है कि एक्स के रूप में क्या नाम है, यानी एक्स के रूप में जो आपको इंडिकेट किया गया है इसका नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका नाम क्या आपको है? ये फ्लाई व्हील है। ये क्या आपका फ्लाई व्हील है? ये आपका क्या है? ये जो पहिया देख रहे हैं आप, ये क्या करता है? मूविंग करता है। ये जो आप देख रहे हैं फिगर में, ये मूविंग करता है। इसका नाम क्या आपका है? फ्लाई व्हील है। याद रखिएगा आपको कि आपको ये जो याद रखना है, आपको फ्लाई व्हील ही याद रखना है, ये मक्खी का पहिया नहीं याद रखना है। ओके, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा हिंदी में, ये आपको जो एग्जामिनेशन में देगा आपको तो फ्लाई व्हील करके ही देगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, फ्लाई व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 39, यानी क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस क्रैंक शाफ्ट, यानी कि क्रैंक शाफ्ट के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। यानी कि ये आपसे पूछा रहा है कि क्रैंक शाफ्ट किस चीज़ का बना होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, क्रैंक शाफ्ट जो बना होता है वो क्या चीज़ से बना होता है? आपको क्रोमियम वेनेडियम निकिल स्टील का बना होता है। किसका बना होता है क्रैंक शाफ्ट? ये आपको क्रोमियम वेनेडियम निकिल स्टील का बना होता है। याद रखिएगा, क्रोमियम वेनेडियम निकिल स्टील का बना होता है आपको क्रैंक शाफ्ट। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, चूँकि क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, इस फिगर को आप देख रहे होंगे, पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग। ये जो आप बियरिंग देख रहे हैं फिगर में, इस बियरिंग का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इस बियरिंग का जो नाम है, इस बियरिंग का नाम है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी कि इस बियरिंग के नाम है आपको बॉल बियरिंग। याद रखिएगा, फिगर में इस बियरिंग का नाम क्या है? तो बॉल बियरिंग नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बियरिंग का नाम क्या है, यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग। चलिए हम लोग कौन सा बियरिंग दिया गया है हम लोग फिगर में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो आप बियरिंग देख रहे हैं, इस टाइप का फिगर जो आप देख रहे हैं, ये बियरिंग का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी ये आपका टेपर रोलर बियरिंग क्या है आपका है? तो टेपर रोलर बियरिंग ये आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। याद रखिए, टेपर रोलर बियरिंग जो होता है आपको इस टाइप से क्या होता है? टेपर किया रहता है। इस टाइप से क्या होता है? टेपर किया रहता है। इस फिगर में आप देख रहे होंगे, ये फिगर आपको एग्जामिनेशन में दिखाई दे तो ये कौन सा आपका है? तो टेपर रोलर बियरिंग है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटीन फोर्टन बिलो द पिस्टन बॉस। ओके, यानी कि पिस्टन बॉस के नीचे के हिस्से का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिस्टन की स्कर्ट, यानी कि स्कर्ट ऑफ द पिस्टन हो जाएगा। याद रखिएगा, पूछा गया आपसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टन बिलो द पिस्टन बॉस, यानी पिस्टन बॉस के नीचे के हिस्से, पिस्टन जो होता है उसके नीचे के हिस्से का नाम क्या होता है। तो याद रखिए, उसका नाम क्या होता है आपको? स्कर्ट क्या होता है आपका? स्कर्ट ऑफ द पिस्टन होता है, यानी पिस्टन की स्कर्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 43, यानी क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है कि विच पार्ट इज कनेक्टेड द पिस्टन विथ क्रैंक पिन, यानी क्रैंक पिन जो होता है, क्रैंक पिन से पिस्टन किस भाग से जुड़ा रहता है, यानी क्रैंक पिन जो होता है पिस्टन से किस भाग से जुड़ता है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी कनेक्टिंग रड से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? तो कनेक्टिंग रड से जुड़ा रहता है, यानी कनेक्टिंग रड से जो जुड़ा रहता है वो कौन जुड़ा रहता है? तो क्रैंक पिन से पिस्टन किस भाग से जुड़ा रहता है? तो कनेक्टिंग रड से जुड़ा रहता है वो क्रैंक पिन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका 44 है। इसमें आपसे पूछा गया है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में पूछा गया है कि एक्स के रूप में क्या भाग, यानी एक्स के रूप में जो चिन्हित किया गया है इसका क्या नाम है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका नाम क्या आपको है? क्रैंक शाफ्ट पुल्ली है। क्या है ये आपका? क्रैंक शाफ्ट पुल्ली है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये क्या आपका क्रैंक शाफ्ट पुल्ली है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। याद रखिए, क्रैंक शाफ्ट पुल्ली है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45, यानी क्वेश्चन नंबर 45 में जो पूछा गया है विच टूल यूज टू रिमूव द क्रैंक शाफ्ट
पुल्ली, यानी कि क्रैंक शाफ्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि हमको क्रैंक शाफ्ट, अगर हमको इंजन में क्रैंक शाफ्ट को हटाना है तो उसको हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग हम लोग करते हैं, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम लोग पुलर का उपयोग करते हैं क्रैंक शाफ्ट को हटाने के लिए। याद रखिए क्रैंक शाफ्ट को हटाने किसका उपयोग करते हैं, पुलर का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें पूछा क्या है कि व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द इनलेट वाल्व, यानी कि इनलेट वाल्व की सामग्री क्या है, यानी कि इनलेट वाल्व जो बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, इनलेट वाल्व, ये आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा इनलेट वाल्व जो बना होता है आपको निकिल स्टील एलॉय का बना होता है। किससे बना होता है आपको, तो निकिल स्टील की मिश्र धातु से बना होता है इनलेट वाल्व। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। इसमें आपसे पूछा गया है, ये आप फिगर देख रहे होंगे। ओके, ये फिगर में आपसे जो पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व मैकेनिज्म, यानी कि ये जो वाल्व तंत्र है, ये आप फिगर देख रहे हैं, ये वाल्व तंत्र का क्या नाम है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इस वाल्व तंत्र का जो नाम है आपका क्या नाम है, तो आपको साइड हेड वाल्व है। ये जो आप देख रहे हैं फिगर में, ये क्या आपका साइड हेड वाल्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 48 है। इसी फिगर से आपसे क्या पूछा गया है, नाम पूछा गया है। ये जो आप फिगर देखिए वाल्व का नाम जो दिया गया आपको इस फिगर में किस चीज़ का, यानी एक्स के रूप में जो ये पूछा गया आपसे, इसका नाम क्या है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका जो नाम है आपका क्या है, टेपेट है। ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है आपका, टेपेट है। ये जो आप देख रहे हैं ये आप टेपेट है। ओके, ये क्या है, टेपेट है। और ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप का जो उभरा हुआ है इधर से, ये इसका नाम क्या आपका, इसका नाम है केमलोब। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ये क्या आपका है, एक्स के रूप में टेपेट है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 49, यानी क्वेश्चन नंबर 49 में फिर इसी फिगर से क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इस फिगर में क्या नाम है। यहाँ आप देख सकते हैं द एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, इसका नाम क्या होता है आपको, केमलोब होता है। क्या होता है, केमलोब होता है। और ये क्या होता है आपको, टेपेट होता है। ओके, इस फिगर में देख रहे ये क्या होता है आपको, टेपेट होता है, और ये क्या आपका केमलोब है। इसलिए इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो का। ओके, जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द कैम सॉफ्ट, यानी कैम सॉफ्ट जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, कैम सॉफ्ट, ये आपसे पूछा गया है। ओके, यानी कि कैम सॉफ्ट जो बना होता है किस चीज़ का बना होता है, तो याद रखिएगा फॉर्ज एलॉय स्टील का बना होता है। ओके, यानी कि फॉर्ज मिश्र धातु इस्पात का बना होता है आपका, कि क्या बना होता है, तो कैम सॉफ्ट की सामग्री बना होता है। यानी कैम सॉफ्ट जो बना होता है वो बनाता है आपको फॉर्ज मिश्र धातु इस्पात का बनाता है। ओके, जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इससे पहले आपका क्लास 1 हो चुका है, अगर आप लोग क्लास नहीं देखें तो क्लास जरूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दीजिएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ITI के CBT एग्जाम जो भी स्टूडेंट देने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं कि नए वीडियो में।